इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली कौन सी चीज है जी? खुशी है। खुशी हमारी वो चीज है जो बड़े से बड़े बंदे को ना खत्म कर देती है। तो मैं कहती हूँ कि खुश रहना सीख जाइए, हर काम आपका परफेक्ट होगा। खुशी से करें, जो करना है खुशी से करें, जिससे मिलना है खुशी से रहें। आपकी इम्परफेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है इन योर लाइफ इम्प्रूवमेंट। आपकी ज़िंदगी को संवारने में सबसे बेस्ट थिंग जो होती है वो होती है हैप्पीनेस। अपने आप को खुश रखें जी। कैसे खुश रखना है? अपने आप को खुश रखने का सबसे अहम तरीका ये है जी, अपना हर काम खुशी से करें, मज़े से करें। जो चीज़ आपको दे रही है खुशी वो करें, जो काम आपको खुशी दे ही नहीं रहा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जी हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे करने में आपको प्रॉब्लम्स आती हो या आपको लगता हो कि मैं इससे थक जाता हूँ। जिस काम में आपका दिमाग थकता है ना, कभी भी वो आपका काम होता ही नहीं है, वो आपके लिए बना ही नहीं होता। आपके लिए जो काम बना है वो होता है खुशी से जो हम करते हैं, मज़े से इंजॉय करके जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए बना होता है। हमारी ज़िंदगियों में खुशी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम खुश हैं ना तो हमारा ये काम कर रहा होता है, अगर हम खुश नहीं है ना हमारा ये कभी भी काम नहीं करेगा। तो हमें अपने आप को खुश रखना है, फिर हमें इसको चलाना है। अगर हम खुशी नहीं है, हमें इसको ज़बरदस्ती चलाना पड़े तो फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वो काम आपको परफेक्ट होने वाला ही नहीं है। तो जनाब अपने आप को खुश रखें, अपने आप की खुशी के बाद दूसरों को देखें। कभी भी किसी के आगे मत रो। जितना मर्जी परेशान है, किसी के आगे रोना नहीं है कभी भी। जब आप किसी के सामने रोते हो या ये कहते हो जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो गया, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका कभी भी साथ नहीं देंगे। मुंह पे चाहे आपको कह रहे हो बड़ा सुन के अफसोस हुआ जी, बहुत अल्लाह ताला ये कर दे, अल्लाह ताला वो, कुछ भी नहीं। इन बातों के अलावा क्या वो आपको खुशी दे सकता है? नहीं। मैं कहती हूं कि कोई भी बंदा आपको तब तक खुशी नहीं दे सकता जब तक आप खुद अपने आप को खुशी नहीं दे रहे। तो खुश रखें अपने आप को। अपनी खुशी के लिए खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगी। जो काम करना है परफेक्ट करें, जो काम करना है सोच के रखें। आज से ही सोचें मैंने अपने आप को खुश रखना है, अपने आप की खुशी के साथ अपने सारे काम करने जी। अपने माइंड बदलें, अपना अंदाज़े तरीका बदलें, अपने अंदाज को बदलें, ना कि शिकवे करें। अपनी ज़िंदगी से कभी भी शिकवे ना करें कि मैं तो ये हूँ, मैं तो किस्मत में ये लिख दिया है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये सारे झूठ होते हैं, ये दावे करना फ़ायदा ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि अपना नज़रिया चेंज करें। आज ही अपना नज़रिया चेंज करके देखें आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है। वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपका नज़रिया चेंज होगा तो आपके सारे ये माइंड जो है ना एक काम करने लग जाएगा अपने आप। तो जी नज़रिया चेंज करने से माइंड का क्या ताल्लुक है भाई? अगर हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हमें परफेक्ट लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, तो जाहिर है उससे हमें खुशी मिलेगी। और खुशी से आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, जो खुशी होती है ना हमारा उसमें माइंड ज़्यादा चल रहा होता है। अगर हम परेशान होते हैं, दुखी हैं, तो हमारा तो माइंड काम करना ही बंद कर देगा, वो तो काम चलेगा ही नहीं। फिर दो काम होते हैं, सो जाना या रो लेना। और जो बंदा किसी के सामने रोता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो जी आज से वादा करें अपने आप को खुश रखने का, अपना नज़रिया चेंज करने का, तो आपको ज़िंदगी की लज्जत मिलेगी, ज़िंदगी का वो मज़ा मिलेगा जो आपने पहले कभी जिया ही नहीं होगा। दूसरों के सामने रोने गिड़गिड़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हैं उसकी नज़र में, हम अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हैं। ऐसे कि उसने सुना है वो आगे बताएगा, वो अगला सुनेगा वो आगे बताएगा, आपकी वैल्यू डाउन से डाउन होती जाएगी। कभी भी किसी के सामने रो के नहीं दिखाना। जिससे भी मिलो बड़े खुशी तरीके से मिलो। आप अंदर से सैड भी हो ना, वो यहाँ तक ही रखो, अपनी खुशी को जाहिर करो। वो खुशी ना भी हो ना आपके पास, तब भी खुश जाहिर करो। लोग देखना जल के मर जाएंगे, लोग जलने लग जाएंगे। खुश रहना सीखिए। और पेरेंट्स जो है वो हमारा एक मजबूत सहारा होते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ये कहने लग जाए ना कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये हडराम है, तो पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। लोग तो बोलते हैं, लोगों को तो काम है बोलना, आपको अपने बच्चों को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हम अगर अपने बच्चों को इस तरह बोले ना कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक, नेक्स्ट टाइम करोगे इंशाल्लाह, तो बच्चे के अंदर 10% उम्मीद होती है ना, वो 100 पे चले जाती है एकदम से। पलट का जो झटका लगता है ना वो पेरेंट्स की सपोर्ट से लगता है।
तो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को दुनिया की बातों में आके ये ना कहे कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुमसे नहीं होगा। ये बातें तो लोगों की हैं, लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप लोग भी करके क्या आप लोग अपने बच्चों को क्यों इस तरफ धकेलते हैं कि वो डिप्रेशन में रहे, वो कुछ कर ही ना सके। मैं कहती हूँ स्पोर्ट जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। स्पोर्ट के बगैर कोई बड़े से बड़ा बंदा भी है ना, स्पोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। स्पोर्ट इतनी जरूरी है जिंदगी में जैसे हवा और पानी। किसी एक बंदे की स्पोर्ट जिंदगी में होना नेमत से कम नहीं है, एक बंदे का जिंदगी में सपोर्ट करना। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे सपोर्ट कोई ना करता तो आज मैं यहाँ बैठी ना होती, आज मैं बातें ना कर रही होती, मुझे बोलने का तरीका ही ना आता। चाहे मैं जैसे भी बोल रही हूँ, मैं अपने आप को कहती हूँ परफेक्ट बोल रही हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई दूसरा कैसे कह देगा कि भाई इसमें तो ये कमी है, कोई कहेगा भी ना, मैं नहीं मानूंगी। मैं कहूँगी अगर मैंने कह लिया, मेरे माइंड ने मान लिया, मेरे दिल ने कह दिया मैं परफेक्ट हूँ, तो परफेक्ट हूँ। जब आप ये सोचने लग जाएंगे ना कि मैं परफेक्ट हूँ, लोगों को कहने लग जाएंगे कि मैं परफेक्ट हूँ, तो कोई आपको नहीं हिला सकता। अगर आप खुद ही कहेंगे कि हाँ हाँ यार ये मेरे अंदर खामी है, मैं ये इस तरह का हूँ, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मुझे, मेरे से हो जाती है गलती, ये चीज़ें आपको डाउन पे लेके आती हैं, आपको नीचे गिराती हैं। ऐसे नहीं कहना, आपने ये कहना है मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे बढ़ के कोई नहीं। तो देखना आप लोग ऊपर जाने लगेंगे। अपनी परफेक्शन खुद करें सबसे पहले, फिर लोगों को दिखाएं कि मैं एक चीज हूं, मेरे अंदर प्राउड है, मैं खुद कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो कोई आपको कैसे कुछ कह देगा। मैं कहती हूँ जब आप खुद अपने आप को मानने लग जाओगे ना कि वाकई मैं कुछ कर सकती हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। लोग जलेंगे आपसे, लोगों का काम है जलना, जलने दो, लेकिन खुद को पहले खुद परफेक्ट बनो। अपने आप को इज्जत खुद दिलवानी है, कोई दूसरा आके आपको इज्जत नहीं दिलवा सकता। मैं कहती हूँ कोई इज्जत नहीं दिलवा सकता। जो इज्जत हमने हासिल की होती है ना, वो अपने मुकाम पे हासिल की होती है। कभी सुना है कि फलां पेरेंट्स इतने अच्छे हैं और बच्चा जो है बदतमीज है, तो ये कह दिया हो कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे को भी तमीज दी जा रही? नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। लोग ये कहते हैं कि पेरेंट्स में तो बड़ी तमीज है, ये थोड़ी सी तमीज बच्चे को भी दे देते तो क्या हो जाता। मैं कहती हूँ खुद को परफेक्ट खुद करना है, अपना नाम खुद बनाना है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। स्पोर्ट एक बंदे की जिंदगी में स्पोर्ट होनी चाहिए, कोई ऐसा बंदा जो आपके लिए वाकई परफेक्ट सोचता हो, हर चीज आपको परफेक्ट बताता हो, वो बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में परफेक्शन के लिए मेरे भाई बहुत काफी हैं। मेरे भाई, बड़े भाई जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बचपन से उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उनसे ज्यादा आज तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। मैं कोई एक इंसान होता है, लोग कहेंगे पेरेंट्स भी होने चाहिए, सब होते हैं, पेरेंट्स तो करते हैं सपोर्ट, लेकिन जो भाई ने मुझे सपोर्ट किया ना, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसकी सपोर्ट से मैं आज बोल सकती हूँ, उसकी सपोर्ट से आज जो भी मुकाम है मेरा, उसकी सपोर्ट से। तो जो स्पोर्ट के लिए भी ना बंदा होना चाहिए कि वाकई लॉयल है आपके साथ। हर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि आप हर दूसरे बंदे पे यकीन कर लें कि हमें सपोर्ट करेगा, नहीं। एक दो मीठे बोल बोल देना ये कोई सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट वो होती है जो आपकी खामियों को भी देख के आपके साथ चल रहा है, आपको बता रहा है यार आपके अंदर ये खामी होनी नहीं चाहिए थी यार, इसको चेंज कर लो यार, लेकिन फिर भी आपके साथ जिंदगी भर चल रहा है, जिंदगी में हर स्टेप में वो आपके साथ है, तो वो आपका सपोर्टर है। याद रखिएगा, सपोर्टर चुनने में कभी भी गलती ना करें। हर किसी पे यकीन नहीं कर लेना है कि ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। नो, एक बंदा जो होना ही चाहिए आपके साथ है परफेक्ट, वो हमेशा रहेगा। याद रखिएगा, जब आप जिंदगी में खुद को वैल्यू देने लग जाएंगे ना, लोग आपकी वैल्यू खुद ही करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को वैल्यू दे रहे हैं इतनी ज्यादा, किसी की बातों पर आ ही नहीं रहे, जो मर्जी कह रहा है हम उन पे कान रख ही नहीं रहे, तो हमें कोई कैसे गिरा सकता है। लोग कहेंगे भाई हमने तो बड़ी साजिशें करके देख ली इसके खिलाफ, ये जो इसको नहीं हिला सकते हम, तो वो कैसे हमें गिराने पे तुले रहेंगे? नहीं, वो भी हमारे साथ एक दिन हमारी बातों में हमें कह रहे हैं यार ये इसने परफेक्ट बात की है, यार बंदा ये जो बोलता है ना सही बोलता है। तो अपने आप को खुश रखें, अपनी वैल्यू समझें, अपने आप को ऊपर कैसे लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं, कोई दूसरा कभी भी आपको ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने आप को वो उस इन्वायरमेंट में ढालें जो आपको पसंद है, विजिट करें, सैर करें, जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन अपने आप को खुश रखें, देन आप कर सकते हैं कुछ भी। आप
आगे बढ़ेंगे तब जब आप अपने आप को खुश रखेंगे। जाहिर है जब आप खुश रखेंगे तो तभी आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, नए नए काम करने के जुनून आएगा, हम ये भी कर लें वो भी कर लें। लेकिन वो तब जब खुशी होगी। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखें। आपने देर हो जाए कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके लेना। एक दम से ऊपर बढ़ने के लिए जाओगे ना तो एक दम से ही गिरोगे। मैं कहती हूँ कि जिंदगी में हर्डल्स बहुत जरूरी हैं जी। जब तक आपकी जिंदगी में हर्डल्स नहीं आएंगे मजा नहीं होता जिंदगी का। जिंदगी का मजा तब है जब हमारी जिंदगी में हर्डल्स आती हैं, हम हर मुश्किल का सामना करते हैं, फिर हम इतने पक्के हो जाते हैं ना, हमारा इतना अज़म पक्का हो जाता है ना कि भाई हम खुद कह रहे होते हैं आए कोई मुश्किल। मैं कहती हूँ कि आए कोई मुश्किल उसको मैं ना पार करके जाऊं तो फिर मेरा नाम बदलना। मैं कहती हूँ कि हर्डल्स आना जिंदगी में ये आम बात है, हर किसी की जिंदगी में हर्डल्स आती हैं। लेकिन किसी एक फेलियर में आप लोगों का इतना डिप्रेस्ड हो जाना कि आप आगे कुछ कर ही ना सकें, आप लोग सिर्फ बीमार पड़ गए तो फायदा कोई नहीं है जी। फेलियर पे फेलियर हो, फेलियर से सीखोगे आप लोग, मिस्टेक पे मिस्टेक करो, मिस्टेक से सीखोगे आप। लेकिन जाओगे ऊपर, एक दिन आएगा जो आपका होगा। एक दिन वो होगा, फेलियर भी आपसे डरेगी, भाई नहीं इस बंदे के पास नहीं जाना, ये तो मुझे बहुत जल्दी गिरा देता है। फेलियर भी आपसे डरने लग जाएगी। हर तरह की मेहनत करो, हर तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, लेकिन जब आप एक सीढ़ी से नीचे गिरो तो कभी भी ये मत सोचना कि ये मेरी नाकामी है। सोचना कि कोई बात नहीं, हर्डल्स है, इनको मुझे पार करना है। अगर आप एक पहाड़ को चढ़ रहे हैं, जाहिर है गिरोगे, चढ़ाई से बार बार नीचे गिरोगे, चढ़ रहे हो तो गिरोगे, तो जैसे मर्जी गिरो, पत्थर से टकरा के गिरो, जैसे मर्जी गिरोगे तो ना आप चढ़ाई चढ़ रहे हो। तो आप लोगों की जिंदगी भी ऐसी होती है, जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, ऊपर स्टेप ले रहे होते हैं, गिरते हैं। कई ऐसे मुकाम आते हैं कि हम गिर जाते हैं और बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं, लेकिन तब भी अपने आप को संभालना अपने ही है। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, अगले साल करेंगे पर हम इंशाल्लाह। तो अपनी जिंदगी में अपने आप पे पुख्ता यकीन रखो, इतना यकीन कि हर बंदा कहे कि भाई इसको हम कुछ भी कर लें, इसका नहीं कुछ होने वाला। ऐसे बनो अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को जीना सीखें। अपनी जिंदगी में आराम, सुकून और खुशी खुद लानी है। हर बंदे को हो कि भाई इस बंदे का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो ऐसे बने। मैं कहती हूँ हमारी खुशी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो अपने आप को खुश रखें। अगर अभी भी आप लोगों को कोई इश्यूज है या कोई बात रह गई है जो मैंने नहीं बताया, पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, और अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप देख सकते हैं।